हे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस अजामिल का स्टोरी। मैं पहले बंगाली में बताने को जा रहा हूँ, इसका बाद हिंदी में। कृष्ण विस्मृति মানে কৃষ্ণ আত্মা का সম্বন্ধে जो बताया गया उसका बारे में। আমরা মনে করি যে আমি হচ্ছে এই শরীর এবং শরীর হচ্ছে आत्मा। तो कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो मैं जो हूँ मैं शरीर हूँ, किंतु शास्त्रों के ऊपर जो बताने को जाए शरीर जो है वो आत्मा बैठा हुआ है, इसलिए शरीर चालना हो रहा है। किंतु আমরা এই শরীর নয়, বরং আমরা হচ্ছে শরীরের মালিক। যেমন আমরা বাড়ি নয়, বরং আমরা হচ্ছে বাড়ির মালিক। আত্মা দেহকে ধারণ করে, তাই আত্মাকে দেহি বলা হয়। যখন শরীর বিষয়ে আমরা অধ্যয়ন করি আমরা বলি যে এটা হচ্ছে আমার হাত, এটা হচ্ছে আমার পা। আমরা বলি না যে আমি হচ্ছি हाथ বা আমি হচ্ছি पा इत्यादि। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। इधर जो बॉडी का बारे में बताने को जा रहे हैं कृष्ण विस्मृति में प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, हम लोग एक्चुअली एनी टाइम सोच रहे जो मैं ही मालिक हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग शरीर का बॉडी का मालिक ऐसा हो सकता है। ओके, बरং हम लोग शरीर नहीं हूँ, हम लोग शरीर का मालिक हूँ। जैसा एक रूम बनाया और मैं रूम नहीं हूँ, रूम का मालिक मैं ही हूँ, ऐसा है। तो आत्मा जो है वो हम लोगों को अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वो देह को धारण करके रखा है। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। तो देह को धारण करके आत्मा बैठा है, और हम लोग को भी नहीं बोल सकते मैं ही ये मतलब हाथ मेरा हाथ है पा है ऐसा बोल सकते हैं। मैं हाथ ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऐसा इधर एग्जाम्पल में दे रहा है जो हम लोग आत्मा हूँ और आत्मा जो है भगवान का अंश है। ओके, इसका बाद मैं फिर थोड़ा सा बंगाली में देख लेता हूँ। তার সত্ত্বেও মায়াবশত আমরা মনে করি যে আমরা হচ্ছে এই দেহ, শরীরটি হচ্ছে আত্মা। আত্মার জন্য ঠিক একটি গাড়ির মতো। কখনো কখনো একটা নতুন গাড়ি মোটর গাড়ির দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং চালক ক্ষতিবশত বিমোহিত হয়ে পড়ে, কারণ সে ভুলে যায় যে সে মোটর গাড়ি নয়, এটা হচ্ছে তার মিথ্যা অহংকারের প্রভাব। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कभी कभी हमरा माया का जाल में फंस जाता है, इसलिए हम लोग एनी टाइम सोचते हैं कि मैं ही बॉडी हूँ। एक्चुअली बॉडी का अंदर जो आत्मा बैठा है वही मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गाड़ी जो होता है, जो 4 चक्का वाला गाड़ी होता है, उसमें क्या करता हूँ जो गाड़ी अंदर बैठा हुआ जाता है चालक, वो कभी कभी ऐसा दुर्घटना भी घट जाता है, तो वो क्या होता है चालक भी विमोहित हो जाता है। तो मोटर गाड़ी भी गया, उसका चालक भी गया, ऐसा मिथ्या अहंकार वशती हो जाता है। देखिए आत्मा जो है वो चालक जो है वो होता है आत्मा, और बॉडी जो है वो हम लोग को जो ये बॉडी मिला गाड़ी का बॉडी और मनुष्यों का बॉडी, आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। ओके, इस तरफ से है। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी आत्मा और बॉडी का डिस्कशन में। मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। যেহেতু আমরা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই পূর্বে আমাদের শরীর কী রূপ ছিল তা আমরা ভুলে গেছি। এমনকি এ জন্মে আমরা ভুলে গেছি যে মায়ের কোলে একদিন আমরা শিশু ছিলাম। আমাদের জীবনে অনেক কিছু ঘটে চলেছে, কিন্তু সে সমস্ত আমরা ভুলে গেছি। যদি আমরা এমনকি এই জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করতে না পারি, তাহলে পূর্বে জীবনের ঘটনাবলী আমরা কি করে স্মরণ করতে পারি। हरे कृष्ण। चल रहे हो अजामिल का स्टोरी, बहुत अच्छा डिस्कशन। तो हम लोग क्या हो रहा है अज्ञानता वशत आच्छन्न हो गया। हम लोगों को जो बॉडी दिया भगवान में वो हम लोग भूल चुका हूँ। तो कैसे भूल गया, तो हम लोगों को जो पीछे जन्म में जो हम लोग कर्म किया था उसका हिसाब से हम लोग ये जन्म में कोई मातृगर्भ में हम लोग को शिशु का हिसाब से जन्मग्रहण करना पड़ता है। तो उसमें बहुत क्लेशदायक होता है, हम लोग उसको भूल चुका हूँ। इसलिए
हम लोगों को पीछे जन्म का तो एकदम ही मालूम नहीं घर चल रहा है, और अभी का जन्म में थोड़ा पहले का कोई चीज़ हम लोग किया उसका भी स्मरण नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचने का जो हम लोग भगवान का अंश, और हम लोग को पीछे जन्म में क्या था वो स्मरण करने का हम लोग को इतना प्रयास नहीं है। हम लोग पीछे टाइम के क्या काम किया उसका बारे में भी हम लोग को इतना स्मरण नहीं है, क्योंकि कलयुग में ये मटेरियल जगत में रहते हुए। ओके, इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ बेंगली में। जीव পাপ কার্যে লিপ্ত হয় কারণ সে জানে না যে তার পূর্বে জন্মে কর্মফল অনুযায়ী সে বর্তমানে এই শরীরটি প্রাপ্ত হয়েছে এবং তিতাপ ক্লেশের দ্বারা প্রভাবিত। এই তিতাপ ক্লেশ হচ্ছে শরীর, মন থেকে ক্লেশ, অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ এবং प्राकृतिक दुर्विपाक থেকে क्लेश। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है अजामिल का स्टोरी के ऊपर। हम लोगों को पीछे जन्म में जो हम लोग कैसा मनुष्य जन्म मिला वो हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए ये जन्म में हम लोग क्या करता हूँ, बहुत पाप कर्म में लिप्त हो रहा हूँ। जो मनुष्य अभी भी पाप कर्म में लिप्त है वो लोगों के लिए बताने को जा रहा हूँ। और अभी जो हम लोगों को शरीर मिला वर्तमान, वो कोई मनुष्य ऐसा कर रहे तीताप क्लेश द्वारा प्रभावित है, फिर भी वो लोग कुछ समझ में नहीं कर रहे। फिर कैसा कैसा क्लेश आ रहा है शरीर का ऊपर, जैसा हम लोग को बीमार हो रहे हैं, मन माइंड इधर उधर भाग रहे हैं इसका ऊपर, और दूसरा कीट पतंगो इंसेक्ट जो है उसका ऊपर से भी हम लोगों को क्लेशदायक हो रहा है। और इधर मेटीरियल जगत का ऊपर ही कोई क्लेशदायक हो रहा है हम लोग, जैसा देवता का ऊपर से भी हम लोग को जैसा बाढ़ आ रहा है, फिर बाद में हम लोग को क्या बोलता है बारिश आ रहा है, एवरीथिंग ऐसा बहुत सारी चीज़ जैसे भूकंप आ रहा है, ये सब भी देवता लोगों से हम लोग को क्लेशदायक मिल रहा है। तो हम लोगों को ये बॉडी दिया भगवान ने, हम लोगों को ये बॉडी को अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में कैसे वापस लेके जाएगा। और हम लोग क्या बॉडी मिला बस, ये जो क्लेशदायक सोचने का कोई ज़रूरी नहीं है बोल के मटेरियल जगत में कर्म करने के लिए लग जाता हूँ, ये हम लोग को दुर्भाग्य है, ये बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। श्रीमद् भागवते 5 कैन 5 चैप्टर 4 নম্বর শ্লোকা ভগবান ঋষভদেব বলেছেন, ননুম প্রবত্ত কুরুতে বিকর্মণ যদি ইন্দ্রিয় প্রীতীয় আপ্নুনতি। জীব যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে তখন সে অবশ্যই জড়জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ দুর্দশার কারণ। ন সাধু মন্যে যত আত্মানো হয় মসন্নপি ক্লেশদ অসদেহ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড়শরীর ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে সে জড়দেহ লাভ করে। তাই মনে করি যে বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। ओके, चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आ रहा है, भगवान ऋषभदेव बोलेছেন 5 कैन 5 चैप्टर 4 নম্বর श्लोका इस तरह से है, ननुम प्रमत्त कृते विकर्म यदि इंद्रिय पीतय आपनोति। मतलब ये जो हम लोगों को बॉडी मिला, भगवान ने हम लोग को जो शरीर दिया, ये इंद्रियों सुख जो करने के लिए नहीं है और इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं है, ये भगवान का कर्म में लगाने का। सिर्फ ओनली मेटीरियल जगत के लिए हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेगा, उसमें हम लोग को पाप का प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। अनित्यम सुखम, मतलब ये मेटीरियल जगत है अनित्य सुख ढूंढने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को दुख का कारण बन रहा है। ओके, और इधर बताने को जा रहा है जो बॉडी जो है ये जो बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। और जो मनुष्य
खुद को सोच रहा है मैं इंटेलिजेंट परसेंट और इंद्री तृप्ति के लिए एनी टाइम लगा हुआ है, 4 रूल फॉलो नहीं कर रहे, वो सबसे कठिनाई में दिन यापन कर रहा है और ये बॉडी जो मिला इसका कोई मीनिंग्स उसके सामने नहीं आ रहा है। ये बात बताने को जा रहे। तो बॉडी का हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा और आत्मा का जो है वो हम लोग को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, उसको अच्छी तरफ से कैसे रखेगा, उसका बाद हम लोग यहाँ से धरती से जाने का साथ साथ भगवत धाम में कैसे वापस जाएगा। ओके, चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। जार বৈদিক জ্ঞান নেই সে পূর্বে কি করেছে, সে বর্তমানে কি করছে এবং সে ভবিষ্যতে কীভাবে দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে আচরণ করে, সে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। তাই বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে তমসামা, অন্ধকার থেকে থেকো না, জ্যোতির্ময় আলোকে আসার চেষ্টা করো। আলোক বা জ্যোতির্ময় হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান, যা সত্যগুণের উন্নতি হওয়ার ফলে বা শ্রী গুরুদেব ও ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে সদ্গুণ অতিক্রম করার দ্বারা হৃদয়গম করা যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वैदिक ज्ञान जो मनुष्यों के पास नहीं है वो पीछे जन्म में क्या था और वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होएगा ये कुछ आता पाता नहीं चले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुख कष्ट मतलब दुख ज़्यादा कर रहे और ज़्यादा क्लेशदायक हो रहा है, क्योंकि उसका अज्ञानता का कारण है, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है शास्त्रों के ऊपर। ज्ञान तो ऐसा बहुत सारी है कि शास्त्रों का ऊपर नहीं है, इसलिए वो तमोसा छन्न मतलब अंधकार में कारागार में पड़ा हुआ है। और ज्योतिर्गमय आलोक का उन्मेषण करने के लिए हम लोगों को वैदिक ज्ञान का ज़्यादा जरूरी है। वैदिक ज्ञान हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सत्वगुण में अनुष्ठित होएगा तो सबसे अच्छा है, उसमें से हम लोग सद्गुरु का जरूरी है। जैसा मैं बारंबार बताया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो सद्गुरु कौन है, इसकॉन का माध्यम से आप सद्गुरु ले सकते हैं हर वर्ल्ड में। तो गुरु हम लोग को देखना पड़ेगा, मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए सत्संग एसोसिएशन जो होगा, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मत सर्वसिद्धि प्राप्त है। तो ऐसा साधु संग करते हुए गुरु मिलेगा और भगवान का साथ जॉइंट रखने का मतलब युक्त होने का और सद्गुण अतिक्रम करने का साथ साथ हम लोग को हृदयंगम होएगा। ये बात बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। सेवा भित्तिक ज्ञान मतलब सेवा कैसे करेगा, उसका ज्ञान कैसे होएगा, वो हम लोग को देखना चाहता हूँ। तो श्री गुरुदेव एवं भगवान सेवाয় যুক্ত হওয়ার ফলে কি লাভ হয় তা শ্বেতাশ্বর উপনিষদ 6 চ্যাপ্টার 23 নম্বর বর্ণিত হয়েছে। যস্য দেবে পরা ভক্তির যথা দেবে তথা গুরু তসৈতে কথিতা হর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। সেই সব মহাত্মাগণ যাদের গুরু ও ভগবানের পরাশক্তি রয়েছে, কেবল তাদের কাছে বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত তাৎপর্য সতই প্রকাশিত হয়। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদ্দি জ্ঞানার্থম স গুরুমেবাভি গচ্ছেত। পূর্ণ বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন সদ্গুরু শরণাগত হওয়া উচিত এবং ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য শ্রদ্ধা সহকারে তার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। তখন বেদের জ্ঞান প্রকাশিত হবে। বৈদিক জ্ঞান প্রকাশের ফলে তখন আর জড় প্রকৃতির অন্ধকারে থাকতে হয় না। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। गुरुदेव जो होगा और भगवान का सेवा में एनी टाइम युक्त रहेगा। ये बात कैसे चलेगा वो बताने को जा रहा हूँ। श्वेताश्वर उपनिषद 6:23 नंबर श्लोका में वर्णित है, जस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तसैते कथिता हर्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
महात्मागण जो लोग परफेक्ट भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वहाँ गुरु हम लोग को चुनना पड़ेगा। तो गुरु का और भगवान का कृपा से हम लोग वैदिक ज्ञान प्रकाशित होएगा हम लोगों को हृदय में, ये बात आने को जा रहा है। और गुरु जो होगा संपूर्ण उसका गुण परफेक्ट होना चाहिए, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। और भगवान का भक्त जो है वो लोगों को श्रद्धा सहकार में वहाँ से भी हम लोग ज्ञान ले सकते हो, तो बाद में हम लोग गुरु लेगा सबसे अच्छा है। क्योंकि ज्ञान का प्रकाशित जो करेगा वैदिक ज्ञान, वो गुरु का और शास्त्रों का ऊपर से होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को अंधकाराच्छन्न में जाना पड़ेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। और सद्गुरु सद वैष्णव का साथ हम लोग को एसोसिएशन करना पड़ेगा, मतलब संग करना पड़ेगा। नाम अट्ट संग बोलो एवरीथिंग, किधर भी रहेगा तो उधर करेगा सबसे अच्छा, नहीं तो बड़ा बड़ा मंदिर में जाके भी कर सकेगा। इस्कॉन का सेंटर हर वर्ल्ड में है। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। सत्य रज एवं तमोगुणी संघर्ष अनुसारे जीव विशेष शरीर प्राप्त है। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে যিনি সত্যগুণের সংঘর্ষে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন যোগ্য ব্রাহ্মণ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানেন, কারণ তিনি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করেন এবং শাস্ত্র চক্ষুর মাধ্যমে দর্শন করেন। তিনি জানেন তিনি অতীত জীবন কী ছিল, কেন তিনি বর্তমান শরীরে রয়েছেন, কিভাবে তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন এবং কিভাবে পুনরায় জড় শরীর ধারণের সমস্যাটি এড়ানো যায়। এসব কিছুরই সমস্যা হয় কেবল সত্যগুণের অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে। কিন্তু জীব সাধারণত রজ এবং তমগুণের দ্বারা আচ্ছান্নত থাকে। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सत्य रजो तमोगुण का संघर्ष करते हुए जीव एनी टाइम हम लोगों को बॉडी प्राप्त हो रहे। इधर एग्जाम्पल दे रहा है, जो सत्य गुण में जो लोग कर्म कर रहे हैं वो लोग ब्राह्मण का योग्य है। सत्य बोला सात्विक जो है, जो लोग वैष्णव है। तो ये वैष्णव क्या होता है, अतीत में वो क्या था, वर्तमान एंड भविष्य में ब्राह्मण को मालूम होता है। और वैदिक शास्त्रों का ऊपर एनी टाइम शास्त्र चक्षु का ऊपर दर्शन कर रहे हैं। तो कौन दर्शन कर रहा है, जो परफेक्टली ब्राह्मण है, जो सद्गुणा बोली है वो बताने को जा रहे हैं। तो वही सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि नहीं तो हम लोगों को माया का जाल में फंसते जाएगा और पुनराय हम लोगों को शरीर का जो समस्या है वो एड़ाने की कोशिश करेगा भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मेटीरियल जगत बहुत कठिनाई है। तो वैदिक शास्त्रों का चक्षु से हम लोगों को दर्शन करना पड़ेगा। चक्षु से बोलेगा तो हम लोगों को सत्संग से हम लोगों को शास्त्रों को बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा और 16 माला जप एवरीथिंग 4 नियम पालन करना पड़ेगा। तो इसमें तो हम लोग को सद्गुण ऑटोमेटिकली आएगा। नहीं तो ऐसा साधारण जैसा मनुष्य होता है रजो तमो गुणों का द्वारा में आच्छन्न पड़ते जाएगा और बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती जाएगा। जैसा शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने बताया 22 नंबर श्लोका में, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाई मुरारे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आदि शंकराचार्य 22 नंबर श्लोका में बताया, जो बारंबार जन्म बॉन्ड एंड डेथ ये सर्कल जो चलता ही जाएगा, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु। और हम लोग के मेटीरियल बहुत क्लेशदायक है। मेटीरियल जगत में आने का साथ ऐसा सुख थोड़ा सा मिल रहा है, लग रहा है, ऐसा सुख नहीं है, बहुत क्लेशदायक है। ये बताने को जा रहे हैं, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु। और हम लोग को भगवान का शरण में जाएगा तो मुक्त संग परम भजित, तो भगवान धाम में हम लोग वापस जाएगा। तो इसमें से हम लोगों को जो कृष्ण भगवान का शरण लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो इधर जो पुनरापि जौन पुनर्मन, तो हम लोगों को क्या करने का, जो मुक्त पुरुष है उसका पास ही शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पुरुष का पास कोई शरण लेगा तो कोई काम नहीं चलने वाला। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो स्टोरी जो मैंने बताया, आज का जो स्टोरी चल रहा है, ये
बहुत अच्छा स्टोरी है, सेवाभित्तिक ज्ञान, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন সে জানতে পারে না তার পূর্ববর্তী জীবনে সে কেমন ছিল এবং পরবর্তী জীবনটি তার কেমন হবে। সে কেবল বর্তমান শরীরটা নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি একটি পশুর মতো তার বর্তমান শরীর নিয়ে ব্যস্ত। পশু অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে মনে করে জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং পরম সুখ হচ্ছে যথাসাধ্য আহার মৈথুন করা। মানুষের জীবনের অলস্য কর্তব্য হচ্ছে তার পূর্ববর্তী জীবন সম্বন্ধে অবগত হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে কী করে তার সুন্দর করে গড়ে তোলা হয় সেই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা। ভিগু সংহিতা নামে একটি গ্রন্থ রয়েছে যাতে জ্যোতিষ গণনা অনুসারে মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব পাওয়া যায়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে অতীত বর্তমানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়া। যে কেবল তার বর্তমান শরীর নিয়ে ব্যস্ত এবং যতখানি সম্ভব ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টায় রত সে তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন বলে বুঝতে হবে। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রকৃতপক্ষে তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশেষভাবে এই যুগে মানব সমাজ তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাই সকলেরই অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা না করে তাদের বর্তমান শরীরটাকে নিয়ে সর্বস্ব বলে মনে করে। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इधर बताने को जा रहा है जो हम लोगों को अंधकाराच्छन्न में नहीं पड़ा रहना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ से छुटकारा मिल रहा है। जैसा मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग पीछे जन्म में बहुत क्लेशदायक किया, इसलिए हम लोग को ये बॉडी फिर भी मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, हम लोगों के ऊपर कृपा वर्षण किया। ये बात, और ये मनुष्य जन्म मिलने का तो हम लोगों को अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस ने नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, बा सद गुरु नहीं लिया, क्योंकि ये जन्म सबसे इम्पोर्टेंट जन्म है। ये जन्म में हम लोग भगवत धाम में जा सकेगा। ये हम लोग को भगवान ने प्यार कर रहे हैं, बा भगवान का कृपा सोच के इसको अच्छा तरफ से यूज़ करने का और एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए सोचने का। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ जो ये नहीं तो हम लोग को पशु जन्म में भी ये सेम, मतलब हम लोग अगर क्या बोलेगा जो खाने का, सोने का, सेक्स इंजॉय करने का पशु जन्म का तरफ हो गया। तो हम लोग को मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, भक्ति मार्ग में रहते हुए, सदगुरु का आश्रय में रहते हुए, कृष्ण भगवान का कृपा सोचते हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया में रहते हुए 16 माला जप, 4 नियम पालन करते हुए भगवत धाम में वापस जाने का। नहीं तो अंधकाराच्छन्न रहते हुए पशु का तरफ अगर जीवन यापन करेगा। पशु लोग क्या कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, खाने के लिए एनी टाइम पड़ रहा है, जैसा परम सुख सोच रहा है, कुछ भी खा लिया। और मनुष्य भी ऐसा है, जो सामने मिला वो खा गया, ऐसा नहीं है। भगवान ने जैसा बताया, पत्रम पुष्पम फलम तम जो में भक्ता पजच्छति तदम भक्त पहितम अस्वामी पश्चात्मन। पत्रम पुष्प फल जल दे, जो मेरे को शुद्ध सौकर में खाना देगा वही मनुष्य का खाना होएगा। ओके, नहीं तो नचित, क्योंकि उसमें भी हम लोग को पाप होएगा। ऐसा डायरेक्टली खाना खाएगा तो भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। और उसका बाद हम लोग को सेक्स एंजॉय और सोने का अलस्यता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। खाली एनी टाइम सोने का और मतलब सेक्स, ऐसा तो पशु जन्म में भी चल रहे हैं। और इसमें हम लोग को क्या हो रहा है, बारंबार जन्म मृत्यु का सर्कल में फंसते जा रहे हैं। और कोई पशु जन्म, कोई झाड़ जन्म, कोई और दूसरा कोई जन्म, ऐसा चलते जा रहे हैं। तो भविष्य में हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो कैसे अच्छा तरफ से रहते हुए भगवान के बारे में शिक्षा लाभ करते हुए भगवत धाम में जा सकेगा। और एक बात बताने को जा रहे हैं, भीगु संहिता बोल के एक मतलब ज्योतिष शास्त्र है, जहाँ से गणना करेगा तो अतीत वर्तमान भविष्य संबंधी बहुत कुछ जान सकते हैं। क्योंकि जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को इतना नहीं करेगा भी चलेगा। वो लोगों को भगवान ने जो दे रहा है वही अच्छा है। जो मेटीरियल जगत में मनुष्य है वो लोग कर सकते हैं, वो बात अलग है। तो हम लोगों को अतीत में जो चला गया
उसका बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता हूँ, क्योंकि वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है, हम लोग को कैसे शरीर को अच्छा तरफ से रखने का और सुख में रखने का, भगवान का गुणगान करते हुए। नहीं तो इंद्रियों का प्रचेष्टा के लिए जहाँ से तमोगुण में रहेगा तो हम लोगों को मटेरियल जगत में रहते हुए एनी टाइम अंधकाराच्छन्न आँखों का तरफ आएगा, कि जो डार्कनेस कहा जाएगा। तो सोचिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य मानव समाज भी जो है वो तमोगुण द्वारा आच्छादित हो गया। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सतर्क रखना पड़ेगा। जैसा मैं एग्जाम्पल देने को जाता हूँ, जो हम लोगों को पद्म फूल, लोटस जो है, लोटस जो झाड़ है उसका साथ साथ कितना सारी आगाछा झाड़ भी होता है पानी में। तो वहाँ से क्या होता है, जो लोटस झाड़ है उसमें कितना बड़ा फ्लावर होता है और देखने में भी सुंदर है, भगवान का प्रिय है। और जितना छोटा छोटा झाड़ है वो भी तो उसका साथ ही है कि यार वो लोटस झाड़ जो है वो भी पानी का ऊपरी, जितना ये पानी होने तो उसका ऊपरी एनी टाइम रहता है। क्यों रहता है? भक्ति मार्ग भी वैसा है। हम लोगों को सब मनुष्य को साथ रहने का, फिर भी भक्ति मार्ग करते हुए हम लोग को थोड़ा लोटस जो है झाड़ उसका तरफ थोड़ा ऊपर का तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस करते ऊपर का तरफ लाने का। क्योंकि हर मनुष्य रहेगा, ऐसा नहीं है जो आपको पीछे खींच रहा है आप पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पानी में लोटस झाड़ होता है उसका साथ छोटा छोटा आगाछा भी होता है, उसको तक अटक करके रहता है, फिर भी वो लोगों को छोड़ के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि उसको मालूम है उसका क्या गुण है, क्वालिटी है। क्योंकि मनुष्यों का भी वैसा है, जो अच्छा मनुष्य है पीछे जन्मों का जिसको भक्ति मार्ग था उसको थोड़ा सा भक्ति मार्ग में अभी भी चल रहे। इसलिए मानव समाज में कितना भी कठिनाई आने दो तमोगुणों में, फिर भी उसको सोचना जाए मेरे को धीरे धीरे ऊपर को तरफ उठना है। तो हम लोग को ऐसा करना है। ओके, हरे कृष्ण। तब किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्ण। आज का ऊपर से जो अजामिल का स्टोरी में आत्मा का बारे में और बॉडी का बारे में बताया गया। कोई मनुष्य सोच रहा है जो मैं ही, मतलब मैं ही जो है मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ, ऐसा नहीं है। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। जैसा गाड़ी में एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल का देने का इसी मतलब है, गाड़ी का जो बॉडी है वो हम लोगों को बॉडी का तरफ है, उसका अंदर जो गाड़ी चालक होता है वो है आत्मा। आत्मा चालना कर रहा है गाड़ी को, नहीं तो बॉडी का कोई काम ही नहीं है। तो हम लोगों को जो भगवान का अंश हो, हम लोग मामुई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन 50 चैप्टर 7 नंबर श्लोक के जो बात आया, हम लोग भगवान का अंश हो। तो इसलिए हम लोग को बॉडी तो दिया, बॉडी को तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, और आत्मा को कैसा स्वच्छ रखने का उसका बारे में भी मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए हम लोगों को बहुत सारी अच्छा चीज़ भगवान ने दिया, खाने के लिए सब कुछ भी दिया, फिर भी हम लोग को क्या करना चाहिए? सब कुछ आप करते जाओ, मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम लोग को पाप कर्म नहीं करना है, 4 नियम से थोड़ा हट के करना है। आप घूमो फिरो सब कुछ करो, मुश्किल नहीं है, खराब कर्म जो है वो कर्म नहीं करो, वो कठिनाई होएगा। क्योंकि यही आज का डिस्कशन है। हम लोगों को जो दुर्विपाक जो चल रहे हैं मटेरियल जगत में, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोगों को खराब कर्मों के लिए, क्योंकि अच्छा कर्म करेगा तो हम लोगों को ही अच्छा है ना। मटेरियल जगत तो मनुष्य के लिए, सबके लिए अच्छा है, धरती के लिए अच्छा है, तो हम लोग अच्छा क्यों नहीं बन रहा हूँ? हम लोग को अच्छा बनने के लिए 4 नियम के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, और भगवान का गुणगान एनी टाइम करना पड़ेगा, 1 सेकेंड नहीं छोड़ने का। 1 सेकेंड अगर हम लोग छोड़ेगा तो हम लोग को पथभ्रष्ट है, क्योंकि मटेरियल जगत बहुत पावरफुल है। इसलिए ये जो आज का स्टोरी का ऊपर गुरु हम लोगों को भी अच्छा सोचना पड़ेगा। ऐसा वैसा गुरु नहीं चाहिए जो इस्कॉन का भक्ति मार्ग में रहते हैं, गुरु एवं वैष्णवों का उठाते लेगा सबसे परफेक्ट है, क्योंकि इस्कॉन फिर भी अच्छा मार्ग में है, ये मैं बताने को। नहीं तो कोई मतलब संप्रदाय में हो सकते हैं वो लोग इतना परफेक्ट है क्या मालूम नहीं, जो भी हो भी सकता है। तो जिसका परफेक्ट नहीं है, जो भगवान का गुणगान नहीं सीखा रहा है, वो परफेक्ट नहीं है। भगवान का गुणगान होएगा तो वही सबसे परफेक्ट है। क्योंकि आज का स्टोरी में अजामिल का जो स्टोरी है, सेवा भित्तिक ज्ञान, मतलब सेवा कैसा करना है और ज्ञान भी क्या है,
उसका बारे में, गुरु कैसा होना है, हम लोगों को भविष्यवाणी कैसे चलेगा, हम लोग पीछे में क्या था नहीं था, एवरीथिंग। तो आज में जो बताया गया इसमें से किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, एक टाइम भी नहीं छोड़ने का। इसका मीनिंग मैं जो अजामिल का स्टोरी इतना बताने को क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अजामिल जो था बहुत पापी था, बहुत पापी था, क्योंकि वो भगवान का नाम स्मरण करने से उद्धार हुआ था। तो ये मटेरियल जगत में रहते हुए भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते হয় सर्वजगत निस्तार। बहुत इम्पोर्टेंट बात, कलिकाले भगवान का नाम ही सब कुछ है। और रामायण में भी बताया गया था, जो रामायण में क्या बताया गया, जो कलि जुग केवल नाम आधारो, सुमेरु सुमेरु नर उतारी नहीं पारो। दिस युग इज कली, ये युग में सिर्फ ओनली नाम का आधार होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से छुटकारा मिलकर भगवत धाम में जा सकते। बहुत इम्पोर्टेंट बात है रामायण में बताया गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो बात है बहुत जगह पे, चैतन्य चरितमृत आदि लीला, एवरीथिंग, मध्य लीला, बहुत सारे चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसा मैं अजामिल का स्टोरी बताने को जा रहा हूँ, ये अजामिल का स्टोरी भी वही है, भगवान का नाम ही इम्पोर्टेंट है, भगवान का नाम श्रेष्ठ कहा गया। तो इसलिए हम लोग को भागवतम में तो बताया गया 12 चैप्टर 51 नंबर श्लोका में भी बताया कि तया धाय तो विष्णु ते तयम अजत माकाय दापरे परिचय कलित अधरी कीर्तन। तो कितया बोला सत्य युग में भगवान का मेडिटेशन, विष्णु का मेडिटेशन करने के लिए कहा गया। उसका बाद रामचंद्र जी जिस टाइम है दापुर में, उस टाइम तेता में जो था उस समय अक्षोभिज्ञ ये हम लोगों को यज्ञ था। उसका बाद आया अर्चविज्ञ डेटी का सेवा, उसका बाद कलि युग में नाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये भागवतों में भी कहा गया। तो हम लोग अजामिल का स्टोरी का ऊपर इसलिए बारंबार बताने को जा रहा हूँ, जो शास्त्रों का ऊपर से हम लोगों को हर चीज़ होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। जो वैदिक स्क्रिप्चर है वही सबसे परफेक्ट है, उसका आगे कोई फिलासफी नहीं होना चाहिए। वैदिक स्क्रिप्चर ऊपर आप कुछ भी करेगा वो मुश्किल नहीं है। जैसा भागवतों में बताया गया 12 चैप्टर 51 नंबर श्लोका, 52 नंबर श्लोका में भी बताया। ओके, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा जो क्या क्या बताने को जा रहे हैं। भागवतम, भगवद गीता एज इट इज़ एवरीथिंग। हरे कृष्ण। रामायण में जो बताया गया, जो कलि युग केवल नाम आधार सुमेरु सुमेरु नर उतारी नहीं पा रहे, तो कलि युग हरे कृष्ण महामंत्र नाम रामायण में पहले बताया गया। तो इसलिए हम लोग को यहीं से भगवान का गुणगान करने का, अच्छा नियम पालन करने का, अच्छा तरफ से धरती में रहने का और भगवत धाम में वापस जाने के लिए सोचने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण